पीएम मोदी 11 दिसंबर को करेंगे महाराष्ट्र का दौरा, नागपुर की जनता को देंगे सौगात, मुंबई एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। गुजरात में लगातार 7वीं बार बनने जा रही बीजेपी की सरकार, 12 दिसंबर को सीएम भूपेंद्र पटेल समेत 20 कैबिनेट मंत्री लेंगे शपथ। हिमाचल में मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस में मंथन जारी, कांग्रेस आलाकमान ने दावेदारों की मांगी लिस्ट। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था को देखकर जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द निस्तारण के दिए आदेश। राजस्थान के बूंदी जिले से हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यात्रा में शामिल। सपा नेता अनुराग भदौरिया के घर पर पुलिस ने चिपकाया कुर्की का नोटिस, हाजिर नहीं होने पर कुर्की की जाएगी संपत्ति, मुख्यमंत्री और उनके गुरु पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। पंजाब की सीमा से सटे तरनतारन में पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से किया गया अटैक, हमले के बाद अब सामने आई तस्वीरें। रॉकेट लॉन्चर के अटैक के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का बताया जा रहा हाथ, आईएसआई के इशारे पर स्लीपर सेलों के जरिए घटना को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के बैतूल में 6 दिसंबर को 55 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे तन्मय की मौत, 84 घंटों के बाद निकाला गया शव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तन्मय की मौत पर जताया दुख, परिवार को सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। तमिलनाडु में मैडूस तूफान से कई जगहों पर तबाही, भारी बारिश के कारण सड़कों पर दिखा जल भराव, चेन्नई से जड़ से उखड़े कई पेड़। हरिद्वार जिला पुलिस ने हरिद्वार पुलिस के घोड़े राजा का सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार, राजा ने 20 साल से ज्यादा दिया विभाग में सेवा। रेप के आरोपी की कोर्ट ने 55 दिन के अंदर सुनाई मौत की सजा, 13 अक्टूबर को नाबालिग बच्ची से किया था दुष्कर्म, उसके बाद हत्या। उड़ीसा हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस अधिकारी को लगाई फटकार, नए सिरे से प्रशिक्षण लेने का दिया निर्देश। मथुरा जंक्शन से 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपए की नकली नोट सहित चीन की कंपनी से ऑनलाइन खरीदा हुआ सिक्योरिटी पेपर भी बरामद। राजस्थान के बूंदी में नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटे लाखों रुपए, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। सुप्रीम कोर्ट में एक और जज की हो सकती है नियुक्ति, केंद्र ने कोलेजियम की सिफारिश को दी मंजूरी। पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक में होम लोन के ब्याज दरों में की गई बढ़ोतरी, 7 दिसंबर को रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट के इजाफे के बाद लिया गया फैसला। देहरादून की भारतीय सेना अकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड, 3 विदेशी कैडेट समेत कुल 344 कैडेट को अधिकारियों के रूप में दिया गया कमीशन। सिंगापुर में भारतीय मूल के युवक को मिली 6 महीने जेल की सजा, पूर्व प्रेमिका की शादी से पहले उसके मंगेतर के घर के बाहर आग लगाने के जुर्म में सुनाई गई सजा। अमेरिका में कार में यात्रा कर रहे शख्स ने चाकू घोंपकर की महिला ड्राइवर की हत्या, महिला पुलिस विभाग में थी कर्मचारी, रात में उबर ड्राइवर के तौर पर भी करती थी काम। केनिया में मारे गए पाकिस्तान के पत्रकार अरशद शरीफ की मां और पत्नी का बयान किया गया दर्ज, पत्रकार परिवार को अभी भी न्याय की आस। दुनिया भर में इस साल मारे गए 63 पत्रकार और मीडियाकर्मी, पिछले साल की तुलना में 30% हुई वृद्धि, आईएफजे ने अपनी रिपोर्ट में दी जानकारी। कानपुर देहात के हाजी फैजान खान के राइस मिल पर जीएसटी विभाग का छापा, जीएसटी की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप। जौनपुर में वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती में आईजीआरएस निस्तारण की पुलिस विभाग की रैंकिंग जारी, आईजी और डीआईजी के रैंकिंग में डीआईजी बस्ती को मिला प्रथम रैंक, 100% प्रारंभ के साथ प्रथम रैंक। ललितपुर में रकम दोगुनी के नाम पर 55 लाख की ठगी, फर्जी चिटफंड कंपनी ने बनाकर लोगों को बनाया शिकार, कोर्ट के आदेश पर फर्जी कंपनी पर केस दर्ज। अयोध्या में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी, हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत।
बागपत के किसान की हत्या से इलाके में सनसनी। धारदार हथियार से काटकर की गई हत्या। हत्या के बाद नौकर हुआ मौके से फरार। अमेठी में निर्माणाधीन विद्यालय के पास संदिग्ध परिस्थितियों में गड्ढे में शव मिलने से हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। दबंगों ने पुलिस के सामने चलाए ईंट पत्थर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में पेश किया जनसंख्या नियंत्रण बिल। अपने 4 बच्चों के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। अनुराग भदौरिया के घर नोटिस जस्पा होने पर भड़की सुशीला सरोज। कहा, जिस घर पर नोटिस जस्पा वो मेरा, बीजेपी हमें कर रही परेशान। आगरा में फर्जी कागजात से बेल कराने वाला गैंग सक्रिय है। फर्जी कागजात से बेल कराने पर एक और एफआईआर। जिनकी जमानत हुई वो भी मुकदमे नामजद। रायबरेली में रेप पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। जेल पर लगाया रेप का आरोप। अश्लील वीडियो बनाकर करने का आरोप। अंबेडकर नगर के बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट की वजह से बैंक में आग। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम। लखीमपुर के जिला जेल में बंदी अचानक सीने में दर्द के बाद हुई मौत। 2 दिन पहले आर्म्स एक्ट में भेजा गया था जेल। जेल प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरएलजी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान। कहा, गन्ने का सही मूल्य लेना है तो विपक्ष को करो मजबूत। चीनी मिल चल रही लेकिन भाव नहीं हुआ घोषित। रायबरेली में जीएसटी विभाग की छापेमारी के विरोध में दुकानें बंद। शहर में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर जताई नाराजगी। छापेमारी को लेकर कल टीएम से मिले व्यापारी। बलिया से सपा विधायक संग्राम यादव का बयान। कहा, मैनपुरी में रिकॉर्ड जीत तय थी। जनता ने दी नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि। निकाय चुनाव को लेकर आरएलडी की बड़ी तैयारी। गठबंधन में सीटें तय करने की कवायद तेज। आरएलडी ने 3 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। झांसी से सदर विधायक रवि शर्मा को धमकी देने का मामला। पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से हो सकती है कई और मामलों में पूछताछ। बुलंदशहर में स्कूल जा रही किशोरी को बेकाबू ट्रक ने रौंदा। अस्पताल ले जाते समय छात्रा की मौत। पुलिस ने ट्रक और चालक को हिरासत में लिया। पीलीभीत में एसएसबी जवानों की गाड़ी पलटी। हादसे में 3 जवान घायल। जवानों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल को अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। पूर्व सांसद पर करीब 65 लाख की धोखाधड़ी का लगा आरोप। पीलीभीत में नहर विभाग ने जबरन कटवा दी नहर की पटरी। विभाग की मनमानी से कई एकड़ फसल जलमग्न। नगर विभाग के कारनामे से किसानों में आक्रोश। सीतापुर में रोडवेज परिचालक ने यात्री को धक्का देकर बस से उतारा। परिचालक पर कई सवारियों से अभद्रता का आरोप। यात्रियों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। प्रयागराज में युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। ललितपुर में बीमारी से तंग महिला ने कुएं में कूद कर दी जान। पेट की बीमारी से परेशान थी महिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष पद की अनुसूचित सीट करने की मांग को लेकर नारेबाजी। अभी तक नहीं हुआ एससी सीट। कानपुर में किसान यूनियन का कार्यालय खोलने के नाम पर पीडब्ल्यूडी और ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा। प्रधान ने की मामले की शिकायत। हमीरपुर में ड्यूटी पर गाड़ी में पुलिसकर्मी का सोते हुए वीडियो वायरल। गाड़ी साइड में लगाकर पुलिसकर्मी ने ली भरपूर नींद। लखनऊ से खबर आई सामने। गोमती नगर में स्थित ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। धू कर जला ट्रांसफार्मर। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में बैठक। हल्द्वानी के लालकुआं में आंदोलन में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। पिछले 137 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। सेंचुरी में निकाले गए कर्मचारी। बांदा में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने बांदा बहराइच मार्ग किया जाम। कोतवाली प्रभारी ने किसानों को समझाकर मामला किया शांत। फर्रुखाबाद में विधवा महिला की जमीन पर दबंगों का कब्जा। महिला ने उच्चाधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। शिकायत के बाद भी अब तक नहीं सुनवाई।
कानपुर में पूर्व प्रधान अशोक निषाद ने किया असला प्रदर्शन। पूर्व प्रधान पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, विपक्षियों को डराने का। संभल में डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत। एक्सीडेंट करके भाग रहे डंपर चालक को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के मलिहाबाद में क्रिकेटर यूसुफ पठान क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान का शुभारंभ। क्रिकेट खेलने वालों के साथ अपना अनुभव किया साझा। फरुखाबाद में जीएसटी टीम लगातार दुकानदारों पर कस रही शिकंजा। 6 दिनों से किसी न किसी कस्बे में कर रही छापेमारी। व्यापारियों ने जीएसटी छापेमारी का किया विरोध। चमोली के गढ़वाल राइफल में तैनात जवान की प्रशिक्षण के दौरान मौत। पिंजर घाटी में शोक की लहर, परिजनों का रोकर बुरा हाल। मुजफ्फरनगर में काफिला रोकने पर बोले विधायक मदन भैया, देश में लोकतंत्र की हो रही हत्या, जनता ने जिससे जिताया उसे रोका जा रहा। गोंडा में आतिशबाजी से दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से दुकान का लाखों का सामान राख। पुलिस ने शटर तोड़कर आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद में पुलिस मेस में खराब खाने का वीडियो वायरल करने वाले सिपाही को मिली बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबादले के आदेश पर लगाई रोक। अलीगढ़ के एएमयू के कश्मीरी छात्र के गायब होने पर बहन और पिता विश्वविद्यालय पहुंचे। बेटे के गायब होने की सूचना पर पिता की तबीयत हुई थी खराब। ऋषिकेश के पशुलोक बैराज से युवक का शव बरामद। शव को एसडीआरएफ ने किया बरामद। पुलिस ने शव की पहचान के बाद परिजनों को सौंपा। आगरा में जीएसटी टीम की छापेमारी। सदर भट्टी पर जूते के मटेरियल की दुकान पर छापा। टीम के आते ही सदर भट्टी का बाजार बंद। एसटीएफ ने 34 ठग्गों किया गिरफ्तार। इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम दिलाने के नाम पर करता था ठगी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को भेजा जेल। लखनऊ में व्यापारी के साथ लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूट के सामान के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। लूट में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी। सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बाइक चोर गैंग के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से 13 मोटरसाइकिल बरामद। रायबरेली में जीएसटी टीम की रडार पर इंडस्ट्रियल एरिया वारिस करीब फैक्ट्री में टीम ने मारा छापा और जीएसटी की कार्रवाई का व्यापारी कर रहे विरोध। देवरिया में दर्जनों छात्र जान जोखिम में डालकर ढो रहे बेंच। शिक्षा मंत्री के आगमन पर स्कूल से कुछ दूर मेन सड़क पार कर ले जा रहे बेंच। बिजनौर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने चोरी की 2 बाइकें, 1 ट्रैक्टर, तमंचा और जिंदा कारतूस किए बरामद। बागपत में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार के भीड़ से टकराने पर हुआ हादसा। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। युवक एक गंभीर रूप से घायल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देर शाम पाक रेंजर्स ने की गोलाबारी। बीएसएफ ने भी दिया जवाब। सीमा पर से बुलाई गई फ्लैग मार्च। गुजरात में आपकी हार पर आया पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। कहा, हम कांग्रेस की तरह मैदान नहीं छोड़ते। हर रोज तो कोहली भी सेंचुरी नहीं लगाता। पुलिस ने बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। आजमगढ़ में चेन छीनने की घटना का वांछित अपराधी पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के स्थापना कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री योगी। कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में भारत को G20 देशों का नेतृत्व करने का मिला अवसर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के कसिमेंडू क्षेत्र में चक्रवात मेडुसा प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री की वितरण। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हुआ हैक। हैकरों ने पार्टी के ट्विटर हैंडल पर BAYC की तस्वीर की पोस्ट। बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के मामले में 13 दिसंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ करेगी मामले की सुनवाई। बदायूं की ककराला में पुलिस पर पथराव के मामले में 28 नामजद, 300 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया। मेरठ पुलिस ने हाई प्रोफाइल ठग को लुधियाना से किया गिरफ्तार। विदेश भेजने के सपने दिखाकर लाखों की ठगी। कई राज्यों में लोगों को बनाया शिकार। एटा में स्टेट जीएसटी की छापेमारी को लेकर
व्यापारियों ने बीजेपी विधायक विपिन वर्मा के घर का किया घेराव। आक्रोशित व्यापारियों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में फिर कुत्तों का आतंक आया सामने। कुत्तों के झुंड ने एक महिला को बुरी तरह काटा, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारियों के 152.31 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। आंध्र प्रदेश में केवीबीपुरम मंडल में भीषण बारिश, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा, लोगों का जनजीवन हुआ व्यस्त। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 4 वांटेड आतंकियों के लगाए पोस्टर, सभी पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित। पुलवामा के राजपोरा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए आतंकवादी आशिक नेगरू का गिराया गया घर। भारत में दम तोड़ने की कगार पर कोरोना वायरस, 24 घंटे में 210 नए मामले हुए दर्ज, एक्टिव केस घटकर हुए 4000। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मानवीय सहायता देने के प्रस्ताव से भारत ने बनाई दूरी, पाकिस्तान को बताया कारण, कहा आतंकी उठाते हैं फायदा। पाकिस्तान के हैदराबाद में फिर किया गया नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण, सफेद रंग की कार में सवार 3 लोगों ने जबरन किया अगवा। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में ईशान किशन ने जोड़ा क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक, 126 गेंदों में पूरे किए 200 रन। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली ने भी जोड़ा शतक, कोहली के 1 दिवसीय करियर का ये 44वां शतक। फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद ब्राजील में पसरा सन्नाटा, क्वार्टर फाइनल में क्रोएशियाई हाथों से मिली हार। फिल्मों के रीमेक को कारण बताकर करण जौहर ने कहा बॉलीवुड का कारण, खुद को भी ठहराया जिम्मेदार। काजोल की फिल्म सलाम बैंक की रिलीज के कुछ ही घंटों बाद ऑनलाइन की गई लीक, शुक्रवार को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म।